ॐ गणपतये नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। श्री स्वामी निश्चल दास प्रणीत विचार सागर, संपादक एवं रूपांतरकार आचार्य डॉक्टर किशोर दास स्वामी। मूर्ति प्रतिपादन का अभिप्राय। इससे पहले जो हुआ था एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ। इस प्रकार सभी पुराणों में कार्य कारण के संज्ञा रूप संकेत का तो भेद है, किंतु उपादेय और हेय अर्थ में कोई अंतर नहीं। सभी पुराणों में ऐसा कहा है कि कारण ब्रह्म की उपासना उपादेय है और कार्य ब्रह्म की उपासना हेय है। अतः सबके सब पुराण एक ही कारण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। सबके सब पुराण एक ही कारण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, इस तथ्य का ज्ञान कराते हैं। उनका आपस में कोई विरोध नहीं है। अब उसके आगे मूर्ति प्रतिपादन का अभिप्राय। यद्यपि 4 भुजाएं, 3 नेत्र, सूंड से युक्त होना, 8 भुजाएं धारण करना आदि मूर्तियां माया के परिणाम हैं और चेतन के विवर्त बदला हुआ रूप हैं, इसलिए कार्य हैं और उनकी भी उपासना का विधान है। फिर भी उन चतुर्भुज आदि मूर्तियों का जो माया विशिष्ट कारण है, उस विषय में विचार किया जाए तो भेद नहीं। इसलिए उन आकारों का बात करके कारण रूप से उनकी उपासना में तात्पर्य है, क्योंकि आकार अविद्या के कार्य हैं, इस कारण से तुच्छ हैं और कारण सत्य होता है। और जिस साधक की मंद प्रज्ञा हो और आकार में ही स्थिर होती हो, उसे चाहिए कि शास्त्र उक्त आकार की ही उपासना करे। इससे भी प्रज्ञा निश्चल हो करके कारण ब्रह्म की उपासना में स्थिर हो जाती है। कारण ब्रह्म की उपासना की यह रीति बताई गई है कि ब्रह्म जगत का कारण है, वह सत्य काम है, सत्य संकल्प है, सर्वज्ञ है, सब प्राणियों के कर्मों को जानता है, परम स्वतंत्र है, भीतर बैठकर सबको प्रेरणा देता है, कृपालु है। ऐसे ईश्वर के धर्मों का चिंतन करें। केवल पत्थर की मूर्ति के चिंतन में शास्त्र का तात्पर्य नहीं। और अनेक मूर्तियाँ जिनका की शास्त्र में वर्णन है, वे उपासना के निमित्त से नहीं कही गई है, अपितु संपूर्ण मूर्तियाँ कारण ब्रह्म की उपलक्षण हैं। जो वस्तु किसी एक देश में होती है और कदाचित कभी कभी होती है, उसका व्यावर्तन करती है, वह उपलक्षण कहलाती है। जैसे कौवे वाला देवदत्त का घर है। इस वाक्य में देवदत्त के घर का कौवा उपलक्षण है, क्योंकि घर के एक मुंडेर पर कौवा बैठता है और कभी कभी बैठता है, सदा नहीं। और दूसरे घरों से देवदत्त के घर का व्यावर्तक है, अर्थात अन्य घरों से देवदत्त के घर को जुदा करने वाला है। वैसे जगत का कारण ब्रह्म है, उसके एक देश में मूर्ति होती है और कभी कभी होती है, और चतुर्भुजादिक मूर्तियाँ कारण ब्रह्म में ही होती है, अन्य में नहीं। इसलिए व्यावर्तक होने से उपलक्षण है। उपलक्षण का यह प्रयोजन होता है कि विशेष वस्तु के स्वरूप का ज्ञान हो जाए। जैसे कौवे से देवदत्त के घर का ज्ञान हो जाता है, किंतु अन्य प्रयोजन कार्य कौवे से सिद्ध नहीं होता। वैसे ही चतुर्भुज आदि आकारों से निराकार ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए। यही उपासना के निमित्त मूर्तियों के स्वरूप का प्रतिपादन का प्रयोजन है, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। केवल आकारों में आग्रह करने वाले शैवादिक को व्यर्थ में खेद की प्राप्ति होती रहती है। उनकी बुद्धि केवल पत्थर में अटक जाती है, उसके अंदर होने वाले अस्तित्व को तो वे समझते नहीं हैं, व्यर्थ में विवाद करते रहते हैं। मंद प्रज्ञा के लोग शास्त्र के तात्पर्य को समझे बिना उन आकारों में आग्रह कर बैठते हैं और शाल सारमेय न्याय से परस्पर कलह करते रहते हैं। शाल सारमेय का अर्थ होता है कुत्ता, यानी कुत्ता। न्याय यानी उससे वस्तु का निर्णय करना। इस विषय में दृष्टांत इस प्रकार है।
एक व्यक्ति के साले का नाम उत्पालक था और साले के शत्रु का नाम धावक। उसने अपने कुत्ते का नाम धावक रख छोड़ा था और पड़ोसी के कुत्ते का नाम था उत्पालक। अब उस व्यक्ति का विवाह हो गया। जब उसकी स्त्री पहल घर में आई तो दोनों कुत्ते सदा आपस में लड़ते ही रहते थे। जब जब वे लड़ते तो उसका पति तथा ससुर आदि पड़ोसी के कुत्ते उत्पालक को गालियां निकालते और अपने धावक को पुचकारते और उसकी प्रशंसा करते थे। तब यह सब देखकर स्त्री को संदेह हुआ कि ये दोनों मेरे भाई को गालियां निकालते हैं और उसके शत्रु धावक की बड़ाई करते हैं। इस कारण से वह पति से रुष्ट हो गई और उससे झगड़ा करने लगी। जैसे उनका अभिप्राय जाने बिना ही समान नाम में संदेह होने से झगड़ा किया, वैसे ही वैष्णव ग्रंथों में शिव आदि नाम लेकर कार्य ब्रह्म की निंदा की गई है। शैव आदि इस अभिप्राय को तो समझते नहीं, वे व्यर्थ में दुखी होते रहते हैं, और वैसे ही विष्णु आदि नाम लेकर की गई कार्य ब्रह्म की निंदा को न समझकर वैष्णव भी दुखी होते रहते हैं। और सभी पुराणों का यह अभिप्राय है कि क कारण ब्रह्म उपासना के योग्य हैं और ख कार्य ब्रह्म त्याज्य हैं। एक माया विशिष्ट चेतन कारण ब्रह्म कहलाता है और दूसरा मायाकृत कार्य विशिष्ट चेतन कार्य ब्रह्म कहलाता है। यही का अर्थ महाभारत की टीका नीलकंठी के आरंभ में लिखा गया है। जितने भी वेदांत हैं उन सबका यही सिद्धांत है। उत्तर मीमांसा की प्रामाणिकता। चौपाई शुभ संतति सुन सुत के बैना उपजो जिय में किंचित चैना पुन तीन प्रश्न कियो निज पूतहि शास्त्र परस्पर कहत असूतहि। 101वां दोहा। शुभ संतति ने जब अपने पुत्र के वचनों को सुना तो पुराण विषयक विरोध की शंका दूर हो जाने से हृदय में थोड़ा सुख उत्पन्न हुआ, पर शास्त्रों के परस्पर विरोध की शंका नहीं मिटी। इसलिए उसने अपने पुत्र से फिर से प्रश्न किया कि ये शास्त्र परस्पर विरुद्ध बातें क्यों कहते हैं। 101वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। पुराणों में परस्पर विरोध क्यों है? यह शंका तो पुत्र की बात सुनकर नष्ट हो गई। थोड़े समय के लिए चैन मिली सुख हुआ, किंतु छहों शास्त्रों में आपस में विरोध क्यों है? यह शंका नहीं मिटी, इसलिए किंचित चैन हुआ, क्षणिक सुख हुआ। राजा पूर्ण सुखी नहीं हुआ, उसे सर्वथा सुख नहीं मिला। असूत पद चौपाई में आया है, अतः असूत नाम विरुद्ध का है। शुभ संतति का प्रश्न। चौपाई तिन्मय सत्य कौन सो कहिए, जाको अर्थ बुद्धि में लइए। 102वां दोहा। तर्क दृष्टि का उत्तर। तर्क दृष्टि सुन निज पित बाणी, बोल्यो वचन सुपरम प्रमाणी। उत्तर मीमांसा उपदेशा, वेद विरुद्ध न जामे लेशा। 103वां दोहा। तर्क दृष्टि ने अपने पिता की वाणी को सुना और अत्यंत प्रामाणिक वचन बोलने लगा। उसने अपने पिता को उत्तर मीमांसा अद्वैत वेदांत का उपदेश दिया, जो लेश यानी रंचक मात्र भी वेद विरुद्ध नहीं है। 103वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। शास्त्र पंच ते वेद विरुद्धम, याते जानौ तीन ही अशुद्धम, किंचित अंश वेद अनुसारी, लख बहु ग्रहत मंद अधिकारी। 104वां दोहा। जो 5 शास्त्र हैं वे वेद के विरुद्ध वचन बोलते हैं, इसलिए उन्हें अशुद्ध समझना चाहिए। किसी एक अंश में शास्त्रों को वेद के अनुसार देख करके मंद बुद्धि वाले अधिकारी उसमें विश्वास कर बैठते हैं। 104वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। यद्यपि 6 शास्त्रों के कर्ता ऋषि मुनि सर्वज्ञ माने जाते हैं। पहला सांख्य के कर्ता भगवान कपिल हैं, दूसरा पातंजल योग के कर्ता शेषावतार पतंजलि हैं, न्याय के कर्ता गौतम हैं, चौथा वैशेषिक शास्त्र के कर्ता कणाद हैं, पांचवा पूर्व मीमांसा के कर्ता जैमिनी हैं, छठवां उत्तर मीमांसा के कर्ता वेदों को 4 हिस्सों में बांटने वाले व्यास हैं। इन सब ऋषियों का और इनके द्वारा निर्मित सब शास्त्रों का महात्म्य भी सुप्रसिद्ध है। इसलिए इनके वचन रूप जितने भी शास्त्र हैं वे सबके सब समान रूप से प्रामाणिक मानने चाहिए। फिर भी सब वाक्यों में प्रबल प्रमाण वेद वाक्य हैं। पहला, क्योंकि वेद के कर्ता स्वयं सर्वज्ञ ईश्वर हैं। वेद पुरुष प्रणीत न होकर ईश्वर प्रणीत हैं, इसलिए वेद पुरुष प्रणीत न होकर ईश्वर प्रणीत हैं, इसलिए उनके विषय में भ्रम, संदेह, विप्रलिप्सा, ठगने की प्रवृत्ति आदि दोष संभव नहीं। दूसरा, और फिर इन 6 शास्त्रों के कर्ता तो जीव हैं, इनमें कदाचित भ्रम आदि दोष संभव हो सकते हैं। यद्यपि शास्त्रकार भी सर्वज्ञ कहे जाते हैं, फिर भी उनकी सर्वज्ञता
योग महात्म्य के बल पर हुई है, इसलिए वे युंजान योगी कहे जाते हैं। और ईश्वर की सर्वज्ञता स्वाभाविक है, इस कारण से उन्हें युक्त योगी कहा जाता है। इन दोनों के अंतर को आप ऐसे समझ सकते हैं। पहला, जिनको चिंतन करने से पदार्थों का ज्ञान होता हो वे युंजान योगी कहे जाते हैं, और दूसरा, जिनको सर्वदा एक रस संपूर्ण पदार्थ अप्रोक्ष प्रतीत हों वे युक्त योगी कहे जाते हैं। ऐसा तो एकमात्र ईश्वर ही हो सकता है। क, युक्त योगी कृत वेद वचन प्रबल हैं, और ख, युंजान योगी कृत शास्त्र वचन दुर्बल हैं। इसलिए वेद का अनुसरण करने वाले शास्त्र प्रमाण हैं और वेद का विरोध करने वाले अप्रमाण हैं। 5 शास्त्र कैसे वेद विरुद्ध हैं, यह सब शारीरिक आदि ग्रंथों में स्पष्ट कर दिया गया है। उत्तर मीमांसा किसी अंश में भी वेद विरुद्ध नहीं, इसलिए प्रमाण है। और भी बहुत से ऐसे शास्त्र हैं जो किसी अंश में वेद का अनुसरण करते हुए देखने को मिल रहे हैं। मंद बुद्धि के लोग उनमें विश्वास कर लेते हैं, परंतु बहुत अंशों में वेद के विरुद्ध होते हैं, अतः वे त्यागने योग्य हैं। और यदि किसी एक अंश में वेद का अनुसरण करने वाले होने से ही वे यदि उपादेय समझे जाते हैं तो जैन शास्त्र ने क्या अपराध किया है। धर्म के 10 लक्षणों में से वे अहिंसा को लेकर चलते हैं। अहिंसा अंश में वे भी वेद का अनुसरण करने वाले हैं, उन्हें अपने दायरे में मिला लेना चाहिए, किंतु वे ग्रहण करने योग्य नहीं, वेद निंदक होने के कारण त्याज्य हैं। यद्यपि सुगत यानी बुद्ध ईश्वर का अवतार हैं, 24 अवतारों में इनकी गिनती होती है। इन्हें बुद्ध इसलिए कहते हैं कि ज्ञान की किरणें पड़ने से कमल के समान इनकी बुद्धि का विकास हो गया था। इनके वचन भी वेद के समान सर्वथा प्रामाणिक मानने चाहिए। तथापि यानी फिर भी बुद्ध का अवतार विप्रलिप्सा यानी असुरों को ठगने के निमित्त से हुआ था, इसलिए उनके वचन सर्वथा अप्रामाणिक हैं। वंचना करने की इच्छा को विप्रलिप्सा कहते हैं, इसे बहकाने की इच्छा भी कहा जा सकता है। इसलिए सब अंशों में वेद का अनुसारी होने से उत्तर मीमांसा ही मुमुक्षुओं के लिए सर्वथा उपादेय है। यद्यपि उत्तर मीमांसा भगवान व्यास के बनाए हुए 555 सूत्र हैं, उन पर भाष्य के रूप में व्याख्यान भी अनेक आचार्यों ने अपनी अपनी रीति से किए हैं। फिर भी भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य जी का भाष्य ही वेदानुसारी है, दूसरे व्याख्यान इस कोटि के नहीं है। यह बात हम 5वीं तरंग में कह आए हैं। अतः दूसरे 5 ही शास्त्र अप्रामाणिक हैं। पहले इसी तरंग में सभी शास्त्रों को जो मोक्ष के संबंध में उपयोगी बताया गया है वह तर्क की कसौटी पर कसकर ही विवेक द्वारा सारग्राही निर्णय लिया गया है। जैसे किसी का शत्रु किसी पर तलवार से प्रहार करे, कोई अंग कटने से रक्त निकल आए, जैसे इससे दैववशात उसका मृगी आदि रोग दूर हो जाए, तो गुणग्राही मनुष्य तलवार मारने वाले का बड़ा उपकार मानता है और उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। वैसे ही दूसरे शास्त्रों से भी किसी प्रकार अंतःकरण के शुद्ध होने से और उसके निश्चल होने से मनुष्य परम शांति में प्रवेश कर जाता है और वेद वचनों के अनुसार निश्चय करके अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और यदि सर्वथा उन्हीं शास्त्रों से चिपटा रहे तो अंध गोलांगुल न्याय से अनर्थ को प्राप्त होगा। अतः सभी शास्त्रों को छोड़कर अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान कराने वाला उत्तर मीमांसा शास्त्र ही ग्रहण करने योग्य है। अंध गोलांगुल न्याय का स्वरूप इस प्रकार है। किसी सेठ का एक लड़का था, वह सुंदर वेश कीमती आभूषण पहने हुए था। दस्यु उसे उठाकर ले गए, एकांत वन में ले जाकर उसके आभूषण उतार लिए, उस बेचारे की आंखें फोड़ डाली, उसे अकेला छोड़कर भाग गए। इतने में कोई निर्दयी धूर्त व्यक्ति उस बच्चे के पास आया। उसने रोते हुए बच्चे को एक पुकारते हुए मदोन्मत्त सांड की पूंछ पकड़ा दी और कहा कि सावधानी से इसकी पूंछ को पकड़ रखना, छोड़ मत देना, पीछे पीछे चलते रहना, यह तुझे तुम्हारे गांव तक पहुंचा देगा। वह दुखी और नासमझ बालक उनके वचनों पर विश्वास करके सांड के पीछे पीछे दौड़ता हुआ दुख का अनुभव करके नष्ट हो जाता है। वैसे ही विषय रूपी चोर विवेक रूपी नेत्र को फोड़कर संसार रूपी वन में पटक देते हैं। वहाँ भेदवादी निर्दयी वंचक दूसरे शास्त्रों के सिद्धांत में आग्रह करवा देते हैं और वे कहते हैं कि हमारा उपदेश ही तुम्हें परम सुख की प्राप्ति का कारण होगा।
उसे तुम छोड़ना मत। उनके वाक्यों में विश्वास करके मनुष्य परम पुरुषार्थ के सुख से वंचित हो जाता है और जन्म मरण रूपी महादुख का अनुभव करता है। इसलिए वेदांत के अतिरिक्त अन्य शास्त्र त्यागने योग्य हैं। दो अतर्क दृष्टि के वचन सुन। शुभ संतति निहितात संशय शोक नश्यो सकल लयो ये कुशलात। 105वां दोहा। शुभ संतति नामक उसके पिता ने तर्क दृष्टि के वचनों को सुना। उसके सभी संदेह और शोक नष्ट हो गए। अपने हृदय में कुशलता प्राप्ति का अनुभव किया। 105वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। दोहा। कारण ब्रह्म उपासना करी बहुत चितलाय, तर्क दृष्टि निज लख गुरु राज समाज चढ़ाए। 106वां दोहा। राजा ने अपने चित्त को एकाग्र करके शुद्ध कारण ब्रह्म की उपासना की। पुत्र होने पर भी तर्क दृष्टि को अपना गुरु मान लिया और जितना भी राजा का समाज था, मंत्री पुरोहित अमात्य खजाना सब पुत्र के चरणों में अर्पित कर दिया। यह ब्रह्म विद्या का प्रभाव था। 106वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। यद्यपि तर्क दृष्टि शुभ संतति राजा का पुत्र था, उसने अपने पिता राजा को कल्याणकारी उत्तम उपदेश दिया। इस कारण से वह गुरु पदवी को प्राप्त हो गया। यह उस ब्रह्म विद्या का महात्म्य है जिससे कि अविनाशी ब्रह्म की प्राप्ति होती है। दोहा। कछु व्यतीत्यो काल तब तज राजा निज प्राण, ब्रह्मलोक में सो गयो मुनि जह जात सध्यान। 107वां दोहा। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात राजा ने अपने प्राण त्याग दिए और वह उस ब्रह्मलोक में प्रवेश कर गया जहाँ ध्यान करने के उपरांत मुनि जाया करते हैं। 107वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। राजा के मरने का देश काल का वर्णन नहीं किया। उसका यह अभिप्राय है कि उपासक के मरने में देश काल की अपेक्षा नहीं होती। दिन में मरे अथवा रात में, सूर्य दक्षिणायन में हो या उत्तरायण में, काशी जैसे पवित्र भूमि में मरे अथवा मगहा जैसी अपवित्र भूमि में, उसे निश्चित रूप से उपासना के बल से देवयान मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। और अदृष्ट के प्रसंग में जो पूर्व देश काल की अपेक्षा कही है वह योग सहित उपासक के लिए कही है, अर्थात जो योग का अभ्यास करता है उसके लिए है। केवल ईश्वर की शरण लेने वाले उपासक को देश काल की अपेक्षा नहीं होती। यह अर्थ सूत्रकार तथा भाष्यकार द्वारा प्रतिपादित किया गया है। दोहा। राजकाज सब तब कियो, तर्क दृष्टि होशियार, लग्यो न रंचक रंगति ही, लयो ब्रह्म निर्धार। 108वां दोहा। तर्क दृष्टि बड़ा होशियार बुद्धिमान था। उसने सब राज कार्य को संभाल लिया। उसे किंचित मात्र भी संसार का रंग नहीं लगा, क्योंकि उसने ब्रह्म की निरंतर धारणा करके उसे देख लिया था। 108वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। विदेह मुक्ति का वर्णन। अंत भयो प्रारब्ध को, पायो निश्चल गेह, आत्म परमात्म मिल्यो, देह खेह में छेह। 109वां दोहा। प्रारब्ध कर्म का अंत हो गया। निश्चल यानी स्थिर घर प्राप्त कर लिया। आत्म यानी देह के अंदर वाले, आत्म यानी देह के अंदर होने वाले जुगनू के समान छोटे से आत्मा यानी कूटस्थ साक्षी ने परमात्मा से अभेद स्थापित कर लिया। देह यानी काया, खेह यानी राख की ढेरी हो गई, देह राख की ढेरी हो गई, देह खेह हो गई। इस प्रकार छेह यानी शरीर का अंत हो गया, शरीर छितरा गया। 109वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। टीका। 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर है। आत्मा से संबंध टूटते ही पांचों तत्व बिखर जाते हैं। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, लहू पानी में मिल जाता है, आग में, हवा में और आकाश में, और आत्मा परमात्मा में मिलकर एक हो जाता है। यद्यपि कूटस्थ का परमात्मा से सदा अभेद रहता है, फिर भी देह की उपाधि साथ लगने से भेद प्रतीत होता है। उपाधि के लीन हो जाने से उपाधिकृत भेद का भी अभाव हो जाता है, परमात्मा से अभेद हो जाता है। इसका यह तात्पर्य है कि विदेह मुक्ति में ईश्वर से एक रूपता हो जाती है, शुद्ध और व्यापक चेतन ब्रह्म से नहीं। यह बात शारीरिक भाष्य के 4th अध्याय में कही गई है। वहाँ यह प्रसंग आता है कि पहला विदेह मुक्ति में सत्य संकल्प आदि रूप की प्राप्ति जीव को हो जाती है। यह बात जैमिनी की मान्यता के अनुसार कही गई है। दूसरा
औडुलोमी ऋषि के मत के अनुसार सत्य संकल्प आदि भी उस दशा में नहीं रहते, उनका भी अभाव हो जाता है। तीसरा, वेदांत सिद्धांत मत में ये दोनों बातें होती है, सत्य संकल्प आदि का भाव भी होता है और अभाव भी। इसका यह तात्पर्य है कि माया से बनी हुई आकृति वाले ईश्वर से विधेय मुक्ति दशा में अभेद हो जाता है, जिससे ईश्वर में होने वाले सत्य संकल्प आदि गुण मुक्तात्मा में भी आ जाते हैं, ऐसा दूसरे जीव कहते हैं। पर ईश्वर तो परमार्थ दृष्टि से गुणातीत सर्वथा शुद्ध है, उसमें कोई गुणधर्म है ही नहीं। वह नहीं चाहता कि जड़ प्रकृति के गुण मेरे में प्रवेश करें, अतः ईश्वर में सत्य संकल्प आदि का भी अभाव है। यद्यपि संसारावस्था में भी जीव परमार्थ दृष्टि से निर्गुण है, शुद्ध है, फिर भी जीव संसार दशा में अविद्या का पर्दा पड़ जाने से अपने को कर्ता भोक्ता मान बैठता है। ईश्वर को कभी स्वयं में या आत्मा में या दूसरे जीवों में संसार प्रतीत नहीं होता, अतः ईश्वर सदा असंग निर्गुण और शुद्ध है। जो अभेद ईश्वर से है वही शुद्ध ब्रह्म से भी है, और यदि ईश्वर के साथ होने वाले अभेद को शुद्ध ब्रह्म के साथ का अभेद न माने तो ईश्वर अपने दायरे में बना रहेगा, उसे शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति कभी हो नहीं सकेगी, क्योंकि जीव के समान ईश्वर को उपदेश से मिलने वाला ज्ञान और देह के टूटने पर होने वाला विधेय मोक्ष तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर को सदा से ही शुद्ध रूप प्राप्त है। यदि उसका ऐसा रूप न माने तो वह जीव से भी निम्न स्तर का हो जाएगा और वह ईश्वर सदा ही बंधन में पड़ा रहेगा। अतः मानना होगा कि ईश्वर के अंतःकरण पर कोई आवरण नहीं, उसे उपदेश से प्रकाशित होने वाले ज्ञान की अपेक्षा नहीं, साथ ही आवरण के न होने से भ्रांति नहीं। अतः ईश्वर नित्य सर्वज्ञ है और नित्य मुक्त है। उस माया की छाया और उसका प्रभाव आत्मा पर मुक्त दशा में प्रतीत नहीं होता, वह सदा कमल पत्र की तरह असंग और निर्लेप है। इस प्रकार ईश्वर के साथ हुआ जीव का अभेद ही शुद्ध चैतन्य के साथ अभेद कहा जा सकता है। दृष्टांत के द्वारा भी ईश्वर से जीव का अभेद ही सिद्ध होता है। जैसे किसी मठ में घट का अभाव हो, वहाँ घट न हो तो मठ के आकाश में घड़े के आकाश का लय हो जाता है, महाकाश में लय नहीं होता। वैसे ही विद्वान का शरीर ईश्वर द्वारा रचे हुए ब्रह्मांड में लीन होता है, और जितना भी ब्रह्मांड है वह ईश्वर के शरीर के अंतर्गत आता है, और ईश्वर का शरीर माया के अंतर्गत आता है। विधेय मोक्ष होने पर ज्ञानवान का आत्मा ब्रह्मांड से बाहर नहीं जाता, अतः ईश्वर से अभेद हो जाता है। जिस मठ के आकाश में घट के आकाश का अभेद हुआ था, वह मठ का आकाश भी महाकाश रूप ही है। वैसे ही देह का घेरा टूटने पर ईश्वर से जीव का अभेद हो जाता है, वह ईश्वर शुद्ध ब्रह्म ही है। अतः शुद्ध ब्रह्म अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। मुक्ति नाम है अन्यथा भाव को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, मिट्टी का एक घड़ा ले लीजिए, उसमें समुद्र का पानी भरकर उस पर राल आदि से ढक्कन चिपका कर समुद्र में छोड़ दीजिए। समुद्र की तरंग आने पर घड़ा हिलता है, डोलता है, वह समझता है समुद्र से पृथक मेरा अस्तित्व है। मिट्टी की पतली सी परत उसे समुद्र के पानी से जुदा करती है, उसके अंदर समुद्र का ही तो पानी है। अब एक काम करिए, समुद्र तट पर खड़े हो जाइए, पत्थर मारकर घड़े को तोड़ दीजिए। घड़े का पानी और समुद्र का पानी जैसे एक हो जाता है, वैसे आत्मा और ब्रह्म मिलकर एक हो जाते हैं। उसमें शर्त यही है कि ब्रह्म का चिंतन करते करते शरीर टूटे। इसी को वेदांत की भाषा में सायुज्य मोक्ष कहते हैं। अथवा जैसे तालाब का पानी समुद्र के पानी से मिलकर एक हो जाता है, वैसे जीव ब्रह्म मिलकर एक हो जाते हैं। उस समय चारों तरफ मात्र प्रकाश ही प्रकाश रह जाता है। ग्रंथ का उपसंहार। दोहा। यह विचार सागर कियो, जामय रत्न अनेक, गोप्य वेद सिद्धांत तय, प्रगट लहत सविवेक। 110वां दोहा। मेरे द्वारा यह विचार सागर नामक ग्रंथ रच दिया गया है।
इसमें अनेक रत्न छिपे पड़े हैं। वेदांत सिद्धांत के उन रत्नों को विवेकी लोग प्रकट कर लेते हैं। 110वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। सांख्य न्याय में श्रम कियो, पढ़ी व्याकरण अशेष, पढ़े ग्रंथ अद्वैत के, रहो न एक अवशेष। 111वां दोहा। पहले संपूर्ण व्याकरण शास्त्र को पढ़ा, फिर न्याय योग, फिर सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक आदि में भी घोर परिश्रम किया। अद्वैत वेदांत के ग्रंथों को पढ़ा। अब पढ़ने के लिए एक भी ग्रंथ शेष नहीं रहा। 111वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। कठिन जू और निबंध हैं जिनमें मत के भेद, श्रम ते अवगाहन किए निश्चल दास सवेद। 112वां दोहा। और भी बहुत से कठिन निबंध हैं, उनमें विभिन्न मतांतरों का वर्णन है। मैं निश्चल दास ने वेदों का सहारा लेकर परिश्रम पूर्वक उनका अवलोकन किया। 112वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। तिन यह भाषा ग्रंथ किय, रंचन उपजी लाज, तामै यह एक हेतु है, दया धर्म सिरताज। 113वां दोहा। उन्हीं निश्चल दास ने इस भाषा ग्रंथ का निर्माण किया है। इस विषय में उन्हें थोड़ी भी लज्जा उत्पन्न नहीं हुई। उसमें एकमात्र यही कारण है कि उनके मन में अज्ञानी प्राणियों को देखकर दया उत्पन्न हुई। अपने सिर पर धर्म का ताज यानी मुकुट पहनकर परोपकार के लिए यह बीड़ा उठाया, ऐसा कार्य किया। 113वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। बिन व्याकरण पढ़ सके, ग्रंथ संस्कृत मंद, पढ़े या ही अनयास ही, लहे सुपरमानंद। 114वां दोहा। बिना व्याकरण पढ़े मंद बुद्धि के लोग संस्कृत ग्रंथों को तो पढ़ नहीं सकते, किंतु इस हिंदी के ग्रंथ को लोग अनायास ही पढ़ सकते हैं और उन्हें परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। 114वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। दिल्ली तय पश्चिम दिशा, कोस 18 गाम, तामै यह पूरो भयो, के डोली तिह नाम। 115वां दोहा। दिल्ली से पश्चिम दिशा में 18 कोस की दूरी पर एक गांव है, उसका नाम के डोली है। उसी गांव में यह ग्रंथ पूर्ण हुआ है। 115वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। ज्ञानी मुक्ति विदेह में, जासो होय अभेद, दादू आदू रूप सो, जाहि बखानत वेद। 116वां दोहा। तत्वज्ञानी को विदेह मुक्ति की प्राप्ति होती है, उस अवस्था में ब्रह्म से अभेद हो जाता है। दादू यानी ब्रह्म का वही आदू यानी आदि या वास्तविक रूप है, वेद उसका वर्णन करते हैं। 116वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। नाम रूप व्याभिचार में, अनुगत एक अनूप, दादू पद को लक्ष्य है, अस्ति भांति प्रिय रूप। 117वां दोहा। नाम रूपात्मक जितने भी पदार्थ हैं ये सब व्याभिचारी हैं यानी मिटने वाले हैं। इन सब में अनुगत यानी ताने बाने की तरह, अनुस्यूत अनूप यानी संसार के किसी भी पदार्थ के साथ जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसा उपमा रहित दादू पद का लक्ष्य एक ब्रह्म है, वह अस्ति भांति और प्रिय रूप है। 117वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। उस ब्रह्म को सच्चित आनंद रूप वेद कहता है। जीव भी ब्रह्म ही है, कोई दूसरी वस्तु नहीं है। किसी व्यक्ति को अपनी सत्ता का ज्ञान हो जाए कि मैं सत्य स्वरूप हूँ तो उसके मन से मृत्यु का भय टल जाता है। चित्त मैं चेतन हूँ, ऐसा ज्ञान हो जाए तो जड़ता दूर हो जाती है। यदि यह जानकारी हो जाए कि मैं आनंद स्वरूप हूँ तो दुख निकल जाता है। ये तीन बातें हो जाएं तो वह ब्रह्म हो जाता है। सभी नाम रूपात्मक पदार्थ उसे ब्रह्म दिखाई देते हैं। किसी साधक को ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हो जाए, यह जीवन का परम लक्ष्य है। इति श्री संत निक्कू राम जी महाराज, ग्राम भागी बांदर, जिला भटिंडा, पंजाब के प्रशिष्य एवं संत अर्जुन दास जी महाराज के शिष्य आचार्य डॉक्टर किशोर दास स्वामी विद्यावारिधि द्वारा कृत बृहद भूमिका विषमस्त टिप्पणी एवं रूपांतर के साथ संपादित श्री स्वामी निश्चल दास कृत विचार सागर की जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति वर्णन नामक 7वीं तरंग संपूर्णोऽयं ग्रंथः। ओम नमो ब्रह्मणे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब एक 18वें पेज का वाचन रह गया था, वो पढ़ते हैं।
18 पेज। आज तक प्राप्त ब्रह्मसूत्रों के भाष्य। आज तक प्राप्त ब्रह्मसूत्रों के भाष्य। पहले कॉलम में लिखा है भाष्यकर्ता, दूसरे कॉलम में लिखा है भाष्य का नाम और तीसरे कॉलम में लिखा है सिद्धांत। पहला आद्य शंकराचार्य शारीरिक मीमांसा अद्वैतवाद। दूसरा रामानुजाचार्य श्री भाष्य विशिष्टाद्वैत। तीसरा मध्वाचार्य पूर्ण प्रज्ञ भाष्य द्वैतवाद। चौथा निम्बार्काचार्य वेदांत पारिजात द्वैताद्वैत। पांचवा वल्लभाचार्य अणुभाष्य शुद्धाद्वैत। छठवां भास्कराचार्य भास्कर भाष्य भेदाभेद। सातवां श्रीकंठाचार्य शैव भाष्य शैव विशिष्टाद्वैत। आठवां विज्ञान भिक्षु विज्ञानामृत भाष्य अविभागाद्वैत। नौवां श्रीपति आचार्य श्रीकर भाष्य वीर शैव विशिष्ट। 10वां बलदेवाचार्य गोविंद भाष्य अचिंत्य भेदाभेद। 11वां रामानंदाचार्य आनंद भाष्य श्री विशिष्टाद्वैत। इस ग्रंथ के प्रकाशन की सेवा श्रीमती प्रभा जी कपूर एवं श्रीमान शक्ति जी कपूर ने करके मिशन को आर्थिक सहयोग प्रदान किया है और संस्कृति की सेवा की है। आप सब प्रकार से फले फूलें, यह प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। परमाध्यक्ष। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सभी ब्रह्मवेताओं के चरणों में नमस्कार है।